हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्लास 8 डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन 2 में अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन रेनी, विंटर एंड समर। 3 सीजन्स हैं। ये हमने रफ डायग्राम बना लिया है। बुक के अंदर भी सेम इसी टाइप का डायग्राम है। ये दे रखा है बुक के अंदर इस तरह से। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट। ये चार्ट में, इसमें डायग्राम में पता चल रहा है कि कौन से सीजन में अधिक वोट, मोर वोट मिले हैं। विंटर सीजन, ठीक है। विंटर सीजन गॉट द मोस्ट वोट। फर्स्ट का आंसर सिर्फ इतना सही है। विंटर सीजन गॉट द मोस्ट वोट। सेकंड का आंसर है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर नंबर ऑफ पीपल हु वोटेड। अगर समर का निकालेंगे तो समर का ईच सेक्टर में समर का पहले समर, नंबर ऑफ पीपल ऑफ नंबर ऑफ पीपल who voted और टोटल नंबर ऑफ पीपल, और टोटल नंबर ऑफ पीपल यानी 360, टोटल नंबर ऑफ पीपल इंटू 360। इस तरह से हमें एंगल निकालना है। 90/360 इंटू 360, 360 से 360 ऐसे कट जाएगा। तो समर के लिए आ जाएगा 90 डिग्री का एंगल। सेकेंड है रेनी। सेम उसी तरह से नंबर ऑफ पीपल हु वोटेड, टोटल नंबर ऑफ पीपल इंटू 360। तो हम यहाँ पर ये फार्मूला दोबारा नहीं लिख रहे, सीधे आंसर कर रहे। 120/360 इंटू 360 ऐसे। जीरो, ये 360 से 360 120 डिग्री का आ गया रेनी के लिए। अब विंटर के लिए सेम वही फार्मूला हम फिर से नहीं लिख रहे, आप कॉपी में शायद रिपीट कर सकते हैं। हमको बोर्ड पे स्पेस की प्रॉब्लम रहती है। 150/360 सेम 360 डिग्री, इससे काट देंगे 150 डिग्री का एंगल आ गया। अब थर्ड पार्ट है। ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। पाई चार्ट का लिए थर्ड के लिए हम यहाँ पर एक छोटी सी टेबल बना ले रहे हैं और चार्ट इस तरह ड्रॉ कर देंगे। छोटी सी टेबल, जो अभी हमने एंगल बनाए हैं उसी को हम इसमें शो कर देते हैं। सीजन, पीपल हु वोटेड,
थोड़ा नीचे कर देते हैं, छोटा रहेगा तो भी। पीपल हु वोटेड, इसको ऐसे कर देते हैं, ये हो जाएगा। और नेक्स्ट हो जाएगा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इस तरह से, और लास्ट में एंगल। ठीक। विंटर, सबसे पहले हमने समर का निकाला। समर के लिए 90 लोगों ने वोट किया। 90 को सॉल्व करेंगे तो 90 अपॉन 360 90 अपॉन 360 0 से 0, 9 1 जा 9, 9 4 जा, ऐसे ये फ्रैक्शन बन गया। तो यहाँ लिख देंगे 1 अपॉन, थोड़ा नीचे लिखते हैं, 1 अपॉन, इसको फ्रैक्शन बना लिया, 1 अपॉन 4 इस पार्ट को। अब इसका एंगल को थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज कर देते हैं, इतना कर देते हैं। एंगल निकालने के लिए 1 अपॉन 4 इंटू 360, ये बन गया हमारा 4 1 जा 4, 4 9 जा और 90 डिग्री। इसी तरह से सारे पार्ट निकालने हैं समर का। और समर के बाद है रेनी का 120 है। फ्रैक्शन हम यहाँ लिख के दिखा रहे हैं, 120 अपॉन 360, 0 से 0, 12 1 जा 3 जा, 1 अपॉन 3। फिर इसको एंगल को हम यहाँ पर 1 अपॉन 3 इंटू 360 यहाँ सॉल्व करके दिखा रहे हैं, 3 1 जा 3 2 जा, और ये 120 आ जाएगा। यहाँ कर रहे हैं 1 अपॉन 3 इंटू 360 इज इक्वल टू, काटने के बाद 120 एंगल। नेक्स्ट पार्ट है इसी का, थर्ड पार्ट, रेनी के बाद विंटर का हम यहाँ लिख कर दिखा रहे हैं, फिर टेबल में डाल देंगे। विंटर का है 150 अपॉन में 360, फ्रैक्शन 3 से 3 5 जा 15, 3 1 जा और 3 2 जा, 5 अपॉन 12। और एंगल निकालने के लिए 360, ऐसे 12 1 जा 3 5 जा 15। तो इस तरह से ये हम यहाँ अब टेबल में लिख रहे हैं। विंटर का था 150, एंगल फ्रैक्शन बना 5/12 और 5/12 इंटू 360 और एंगल आ गया 150। अब इस तरफ हम पाई चार्ट बना दे रहे हैं। इस तरह से एक हम रफ बना रहे हैं, आप कंपास की मदद से बनाएं। रफ ड्रॉ किया है हमने। इस तरह से 90 डिग्री समर बनाए, 90 डिग्री का समर बना देते हैं ऐसे, और उसमें लिख देंगे समर। और 120 डिग्री का इस तरह से रेनी। अब कंपास और उसके प्रोटेक्टर की मदद से बनाएं। और ये लास्ट में विंटर। इस तरह से हमने पाई चार्ट बनाना है। और ये टेबल,
ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 5.2।